हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आशा है आप सब अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। आज पढ़ते हैं सूफी काव्य का 4th पार्ट। तो इसमें क्वेश्चन है हमारा 332। क्वेश्चन है जायसी किस धारा के कवि हैं। जायसी किस धारा के कवि हैं। तो इसमें हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका प्रेमाख्यान धारा के कवि हैं। जायसी प्रेमाख्यान धारा के कवि हैं। मलिक मोहम्मद जायसी प्रेमाख्यान काव्य धारा के कवि हैं। पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम जायसी की मुख्य काव्य कृतियाँ हैं। इनकी प्रसिद्ध रचना पद्मावत है, जिसमें चित्तौड़ के शासक रतन सेन का सिहलदेश की राजकन्या पद्मिनी की प्रेम कथा का वर्णन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं 333। इनमें से जायसी की कौन सी रचना नहीं है। तो ये जो ऑप्शन है ए बी सी डी, इनमें से हमें जायसी की जो रचना नहीं है वह बतानी है, कौन सी नहीं है। तो ये है हमारा डी ऑप्शन, ये जायसी की रचना नहीं है। ठीक है, ये वाली चित्रावली जायसी की रचना नहीं है, बल्कि चित्रावली सूफी कवि उस्मान की रचना है ना, जो अवधी भाषा में रचित है। जबकि पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम चित्रलेखा है इनकी। कहरनामा, मसलनामा, कन्हावत आदि भक्ति काल की निर्गुण धारा के प्रेम मार्गीय सूफी के प्रमुख कवि मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पद्मावत को समासोक्ति किसने कहा। ये बताना है। अब पद्मावत को समासोक्ति किसने कहा है। तो ये है बी ऑप्शन हमारा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है पद्मावत को समासोक्ति। मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित प्रमुख सूफी काव्य पद्मावत को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने समासोक्ति काव्य कहा है, जबकि शंभुनाथ सिंह ने पद्मावत को प्रतीकात्मक काव्य माना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सूफी प्रेमाख्यानक रचनाओं की भाषा कौन सी है। तो सूफी प्रेमाख्यानक रचनाओं की भाषा है अवधी। ठीक है, अवधी भाषा हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, अवधी है। सूफी कवियों ने प्रेमाख्यानक रचनाओं में अवधी भाषा का प्रयोग किया। मलिक मोहम्मद जायसी की भाषा अवधी के लोक प्रचलित मुहावरे एवं लोकोक्तियों से युक्त है। जायसी ने पद्मावत में ठेठ ग्रामीण अवधी भाषा का प्रयोग किया है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन है 336। मलिक मोहम्मद जायसी को जायसी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इनको जायसी, क्योंकि ये कहाँ रहते थे। सी ऑप्शन है, जायस नामक स्थान के निवासी थे। ठीक है, जायस नामक स्थान के निवासी थे, इसलिए इनको जायसी कहा जाता है, मलिक मोहम्मद जायसी कहा जाता है। भक्तिकालीन सूफी प्रेमाख्यान काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म रायबरेली उत्तर प्रदेश के जायस नामक स्थान पर हुआ था। जायस नगर में जन्म लेने के कारण ही इन्हें जायसी कहलाए। जायसी ने खुद अपनी रचना में कहा, क्या कहा, अपने निवास स्थान का उल्लेख किया है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा जायस नगर मोर स्थानु तहा आए कवि कीन्हे वखानु। अधिकांश विद्वान जायस के जन्म स्थान को जायस ही मानते हैं। प्रेम के पीर के कवि जायसी ने आखिरी कलाम, पद्मावत तथा अखरावट नामक काव्य कृतियों की रचना करी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित पात्रों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। सुमेलित करना है इनकी रचनाओं को पात्रों के साथ सुमेलित करिए। तो ये है ए का हो जाएगा, सेकंड ए का मेना है, ये मेना का हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन है इसका चंदायन। ठीक है, और ऋतुवर्णन है बी का 3 सत्यवती है ना।
ऋतुवर्णन सत्यवती कथा। और सी का 1 है तो रुक्मणी जो है मृगावती, ठीक है। और डी का 5, डी का ये है पद्मावत। राघव चेतन क्या है, पद्मावत का है ना, ठीक है। ये है ऑप्शन सही, मिल गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर इसका, है ना। चंदायन, मुल्ला दाऊद, मैना, मोर, लोरिक, चंदा, है ना, चंदायन की है। सत्यवती कथा है ईश्वरदास की, तो ये है ऋतुवर्णन सत्यवती। मृगावती है कुतुबन की। रुक्मणी राजकुमारी, तो ये कुतुबन की है। मृगावती इसके पात्र हैं ये। पद्मावत है 1540 ईस्वी, जायसी, राघव चेतन और रतन सेन। पद्मावती, नागमती, ये सब इसके पात्र हैं, ठीक है। हंस जवाहिर है 1731। कासिम शाह हंस जवाहिर राजा हंस और जवाहिर रानी, ठीक है, ये इनके पात्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 338। जायसी के श्रृंगार में मानसिक पक्ष प्रधान है, शारीरिक गुण है। यह कथन किसके आलोचक का है, किस आलोचक का है ये, तो इसमें ए ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल का है ये, ठीक है। किसका है ये, रामचंद्र शुक्ल जी का है ये। जायस के श्रृंगार में मानसिक पक्ष प्रधान है, शारीरिक गुण है, यह कथन रामचंद्र शुक्ल का है। जायसी सूफी काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 339। पद्मावत में पद्मनी का प्रतीक क्या है, तो इसमें है परम सत्ता का प्रतीक है। पद्मावत में पद्मनी है ना, परम सत्ता का प्रतीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पद्मावत में पद्मनी का प्रतीक है, परम सत्ता का प्रतीक। तो इसकी व्याख्या, पद्मावत 1540 ईस्वी प्रेमाख्यान परंपरा के प्रसिद्ध कवि मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। यह एक प्रबंध काव्य है। इसके भागों को खंड कहा जाता है। इसमें कुल 57 खंड हैं। यह 2 भागों में विभाजित है, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। इसका पूर्वार्ध काल्पनिक तथा उत्तरार्ध भाग ऐतिहासिक। पद्मावत में पद्मनी परम सत्ता की प्रतीक है। नागमती दुनिया धंधा सांसारिक, सुआ गुरु का प्रतीक है। राघव चेतन शैतान का प्रतीक है तथा अलाउद्दीन माया का प्रतीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राघव चेतन की 4 अवस्थाएं, शारीरिक, शरीयत, तरीकत, है ना, साधना की 4 अवस्थाओं शरीयत, तरीकत, मारिफत और हकीकत का संबंध बताइए। तो इसमें है हमारा बी ऑप्शन, सूफी साधना से है, सूफी साधना से। तो सूफी साधना में 4 अवस्थाओं का संबंध सूफी साधना से है। सूफी मत के अनुसार ईश्वर एक है और उसका नाम एक है। आत्मा और ईश्वर में कोई अंतर नहीं है। आत्मा तो स्वयं को ईश्वर के समान एक बंदे के रूप में प्रस्तुत करती है और बंदा प्रेम के सहारे ईश्वर तक पहुंचने के लिए 4 सोपानों को पार करता है। सूफी मत के अनुसार ये 4 सोपान शरीयत, तरीकत, हकीकत और मारिफत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 341। सूफी मत में वर्णित साधक की 4 अवस्थाओं शरीयत, तरीकत, मारिफत, हकीकत की भारतीय भक्ति मार्ग के साथ सही क्रम में संगति होगी। सी है आचरण, उपासना, सत्यबोध, सिद्ध अवस्था, ठीक है। यही है इसका आंसर, सी ऑप्शन। सूफी मत में वर्णित साधक की 4 अवस्थाओं शरीयत, तरीकत, मारिफत, हकीकत की भारतीय भक्ति मार्ग के साथ सही क्रम में संगति होगी। आचरण, उपासना, सत्यबोध, सिद्ध अवस्था। साधन की प्रथम अवस्था नासूत कहलाती है। इसमें वह शरीयत का अनुसरण करता है। दूसरी अवस्था अलकत है, जिसमें साधक तरीकत या उपासना में प्रवर्तित होता है। तीसरी अवस्था जब रूत है, जहाँ वह
आरिफ बन जाता है, अर्थात मारिफ का सत्यबोध होता है। चौथी अवस्था लाहुत है, जहाँ पहुंचकर इसे हकीकत सिद्धावस्था की प्राप्ति होती है। ठीक है। 342 जायसीकृत पद्मावत है। सी ऑप्शन रूपक काव्य है। पद्मावत क्या है? रूपक काव्य है। सी जायसीकृत पद्मावत सन 1540 इस उच्च कोटि का प्रबंध काव्य है। डॉक्टर नगेंद्र ने इसे प्रतीकात्मक या रूपक काव्य कहा है। इसे समशोक्ति काव्य भी कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है 343 प्रेमाख्यान काव्य परंपरा की प्रमुख रचनाओं का सही क्रम क्या है? तो ए ऑप्शन है चंदायन, मृगावती, पद्मावत, मधुमालती। ठीक है। ए ऑप्शन है चंदायन है मुल्ला दाऊद की, मृगावती है कुतुबन की, पद्मावत है जायसी की, मधुमालती है मंझन की। है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का प्रकाशन कवि किसे कहा है? प्रथम कवि किसे कहा है? तो इसमें हमारा डी ऑप्शन कुतुबन को कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का प्रथम कवि कुतुबन को माना है। प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का प्रथम कवि, उनकी रचना तथा मानने वाले विद्वान की सारणी निम्नवत है। ठीक है। ये है गणपति चंद्रगुप्त हंसावली 1370 इसमें असायतन, डॉक्टर नगेंद्र, रामकुमार वर्मा चंदायन 1369 में, मुल्ला दाऊद, हजारी प्रसाद द्विवेदी सत्यवती कथा, ईश्वरदास, रामचंद्र शुक्ल मृगावती 1501। इस कुतुबन कौन सी कृति जायसी की है? तो यह है कन्हावत। सी ऑप्शन है इसका आंसर, कन्हावत है इनकी जायसी की कृति। कन्हावत मलिक मोहम्मद जायसी काव्य कृति है। अन्य कृतियाँ मृगावती कुतुबन की है, मधुमालती मंझन की है, अनुराग बासिल नूर मोहम्मद की है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 346 है। निम्नलिखित रचनाओं को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। तो ये रचनाएं हैं, इसमें ए ऑप्शन इसका आंसर है। तो हंसावली है कवि असायतन के, चंदायन मुल्ला दाऊद के, सत्यवती ईश्वरदास की, मृगावती कुतुबन की, चित्रावली उस्मान की। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे, सूफी काव्य का उद्देश्य है। क्या है इसका उद्देश्य? इसमें ए ऑप्शन है प्रेम निरूपण का उद्देश्य है। सूफी काव्य का उद्देश्य क्या है? प्रेम निरूपण। तो इसमें ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। इसकी व्याख्या इस प्रकार है, सूफी काव्य का उद्देश्य प्रेम के माध्यम से ईश्वर की भक्ति का मार्ग प्रशस्त करना, उसमें स्त्री को परमात्मा तथा पुरुष को आत्मा के रूप में चित्रित किया गया है। अतः सूफी काव्य सर्वमुख उद्देश्य से प्रेम निरूपण है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेम चिंगारी किसकी रचना है? प्रेम चिंगारी किसकी रचना है? तो इसमें हमारा प्रेम चिंगारी अली शाह की कृति है। शेख निसार की यूसुफ जुलेखा तथा शेख नबी की ज्ञानदीप नामक कृति है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित रचनाओं को कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। तो ये है इसका सुमेलित, है ना। इसमें सी ऑप्शन है इसका आंसर। सुमेलित है इस तरह से, मृगावती 1501 कुतुबन की, मधुमालती मंझन की, चंदायन मुल्ला दाऊद की, अखरावट जायसी की, चित्रावली है उस्मान की। ठीक है। जायसी ने अपनी किस काव्य कृति में कयामत का वर्णन किया है? आखिरी कलाम में। जायसी ने आखिरी कलाम में कयामत का वर्णन किया है। अखरावट में वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधी तत्वों से भरी चौपाइयाँ हैं। कहनामा आध्यात्मिक विवाह का वर्णन है ना। मसलनामा ईश्वर भक्ति के प्रति प्रेम निवेदन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हुजेरी 351 है। हुजेरी के अनुसार फना का अर्थ है। क्या है फना का अर्थ? हुजेरी के अनुसार फना का अर्थ है सी ऑप्शन, किसी वस्तु की
अपूर्णता का ज्ञान और उसे पाने की इच्छा से होना। हुजैरी के अनुसार फना का शब्द का अर्थ है किसी वस्तु की अपूर्णता का ज्ञान और उसे पाने की इच्छा से विरक्त होना। ठीक है। सूफी हुजैरी ने कहा है कि जब लोग ये समझते हैं कि फना का अर्थ सत्ता और उस मनुष्य शरीर का नष्ट होना, तब वे भूल करते हैं। फना का वास्तविक मतलब यह है कि त्रुटियों के प्रति मनुष्य सचेतन हो जाता है और उसकी चाहत से विरक्त होता है। यह बिल्कुल नामुमकिन है कि परमात्मा के गुण मनुष्य के गुण बन जाएं, अथवा परमात्मा के गुण मनुष्य के गुण में आ जाएं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 352। सुजान कुमार किस सूफी प्रेमाख्यानक का नायक है? तो इसमें हमारा बी ऑप्शन चित्रावली है इसका नायक। सुजान कुमार चित्रावली नामक सूफी प्रेमाख्यानक काव्य का नायक है। चित्रावली 1613 ईस्वी उस्मान द्वारा अवधी भाषा तथा दोहा चौपाई छंद में चरित ग्रंथ है। इसमें नेपाल के राजकुमार सुजान तथा रूपनगर की राजकुमारी चित्रावली की प्रेम कथा का वर्णन है। नेक्स्ट है हमारा अन्य सूफी ग्रंथों की नायक नायिका निम्नवत है। मधुमालती मनोहर तथा प्रेम ताराचंद, इंद्रावती राजकुमार इंद्रावती, हंसावा जवाहिर हंस जवाहिर। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 353। इनमें से सूफी काव्यधारा का कवि कौन सा नहीं है? तो इसमें कौन सा नहीं है? मुल्ला दाऊद भी हैं, जायसी कुतुबन, ये सब हैं। पीजीटी 2011 में का क्वेश्चन है ये, वेरी इंपॉर्टेंट। नाभादास जो है ना, ये नहीं है। नाभादास सूफी काव्यधारा के कवि नहीं है, ये राम भक्त काव्यधारा के कवि हैं। इनकी प्रसिद्ध रचना अष्टयाम है। इनकी अन्य कृति भक्तमाल है। शेष कवि मुल्ला दाऊद, जायसी तथा कुतुबन प्रेमाश्रयी शाखा के सूफी कवि हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 354। हिंदू मग पर पाँव न राख्यो का जो बहुते हिंदी भाग्यो। यह उक्ति किस रचना और रचनाकार से संबंधित है? तो ये है नूर मोहम्मद अनुराग बासरी से संबंधित है। यह उक्ति नूर मोहम्मद की अमर रचना अनुराग बासरी से संबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 355। पद्मावत के अनुच्छेदों के नाम बताइए। तो इसमें सी ऑप्शन हो जाएगा खंड काव्य। पद्मावत के अनुच्छेदों का नाम है खंड। पद्मावत के अनुच्छेदों का नाम खंड है। पद्मावत पूर्व मध्यकालीन सूफी प्रेमाख्यान काव्य परंपरा के सर्वप्रमुख कवि मलिक मोहम्मद जायसी की श्रेष्ठतम काव्य कृति है। 57 खंडों में है। ठीक है। और इसमें है विभाजित उस रचना के प्रथम खंड में चित्तौड़ के राजा रतन सेन एवं सिंघल राजकुमारी पद्मावती है। विवाह तक की काल्पनिक घटनाएं तथा दूसरे भाग में ऐतिहासिक वर्णन है। पद्मावत रोमांचक शैली में लिखा गया है, कथा काव्य है। इसके विभिन्न पात्र दार्शनिक तत्वों के प्रतीक भी हैं, अतः इस दृष्टि से इसे रूपक काव्य भी कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 356। प्रेमाख्यान काव्य परंपरा सूफी कवियों की मुख्य दर्शन है। अब मुख्य दर्शन क्या है? तसव्वुफ है ए ऑप्शन इसका। हिंदी साहित्य में भक्ति काल की निर्गुण धारा के सूफी प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का मुख्य दर्शन तसव्वुफ है। मुल्ला दाऊद, चंदायन, कुतुबन, मृगावती, जायसी, पद्मावत, अखरावट, आखरी कलाम, मंझन, मधुमालती, उस्मान, चित्रावली, शेख नबी, ज्ञानदीप आदि सूफी काव्य परंपरा के प्रमुख कवि हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 357। सूफी प्रेमाख्यान काव्य परंपरा के आराध्य को प्राय किस रूप में देखा गया है? तो इसमें डी ऑप्शन है, प्रेमिका के रूप में देखा गया है। सूफी प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा में आराध्य या परमात्मा को प्रेमी के रूप में देखा गया है, जबकि आराधक या आत्मा को प्रेम के रूप में
आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने स्त्री तथा पुरुष को क्रमशः परमात्मा तथा आत्मा का प्रतीक माना है। सूफी प्रेमाख्यानक परंपरा का प्रमुख कवि मलिक मोहम्मद जायसी को माना है। ठीक है, नेक्स्ट है 358। किस कवि की रचनाओं में भावात्मक रहस्यवादी की अभिव्यक्ति सर्वाधिक हुई है? तो ए है मलिक मोहम्मद जायसी की सर्वाधिक हुई है। मलिक मोहम्मद जायसी की रचनाओं में भावात्मक रहस्यवाद की अभिव्यक्ति सर्वाधिक हुई है। जब परलौकिक सत्ता का वर्णन उसके प्रति प्रेम को लौकिक शब्दावली में न व्यक्त कर सके तो उसे ही भावात्मक रहस्यवाद कहते हैं। जायसी का पद्मावत इसका प्रमुख उदाहरण है। निम्नलिखित 359 निम्नलिखित में से कौन सी रचना मलिक मोहम्मद जायसी की नहीं है? तो यह है डी ऑप्शन, नागमती विरह। ये नहीं है, नागमती विरह जायसी की रचना नहीं है, जबकि अखरावट आखिरी कलाम पद्मावत जायसी की रचना है। नेक्स्ट है हमारा 360। पद्मावत को सूफी काव्य मानने से इनकार करने वाले आलोचक इनमें से कौन हैं? तो ये हैं विजय देव नारायण शाही। सूफी काव्य मानने से इनकार करने वाले आलोचक हैं ये विजय देव नारायण शाही। पद्मावत को सूफी काव्य मानने से इनकार करने वाले आलोचक विजय देव नारायण शाही हैं। ये पद्मावत को एक त्रासदी कहते हैं। रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी तथा नावार सिंह पद्मावत को सूफी काव्य मानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 361। ना नगरी काया विधि कीना, ले खोजा पावा तेई चीना। पेश सुठी अगम पंथ बड़ बाका, तस मारग जस सुई न नाका। बाक चढ़ाव सात खड़ ऊंचा, चरी बसेर। शुक्ल जी के अनुसार उक्त पंक्तियों में प्रयुक्त तीसरे अभिप्राय है। तो इसमें डी ऑप्शन प्रहार, धारणा, ध्यान और समाधि अंग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा है 362। सूफी काव्य धारा के पहले कवि हैं। सूफी काव्य धारा के पहले कवि कौन है? मुल्ला दाऊद है। इसमें बी ऑप्शन हमारा हो जाएगा। इसमें बी ऑप्शन है राइट ऑप्शन। सूफी काव्य, इसका बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है, मुल्ला दाऊद सूफी काव्य धारा के पहले कवि हैं। सूफी काव्य धारा के पहले कवि मुल्ला दाऊद। इनकी प्रसिद्ध कृति है चंदायन, और जिसका समय 1369 में इसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कुतुबन को प्रथम सूफी कवि माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है इनको प्रथम सूफी कवि, मुल्ला दाऊद को। ठीक है, ये था हमारा वीडियो लास्ट इसमें सूफी काव्य परंपरा का। तो ये लास्ट वीडियो था। और अब आगे है हमारा कौन सा? राम काव्य से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन देखेंगे अगले वीडियो में। मेरी इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।